क्या आप भी सोच रहे हैं कि पीपीआई और सीपीआई का डाटा नेगेटिव आने के बावजूद गोल्ड ने अपसाइड मूव क्यों नहीं किया? अमेरिका और ईरान की कशीदगी मार्केट को किस सिमत लेकर जा रही है? आज की इस वीडियो में गोल्ड और डॉलर इंडेक्स को डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि आप आने वाली मार्केट के नेक्स्ट मूव को अंडरस्टैंड कर सकें। आई एम योर फाइनेंशियल कोच उमर खालिद और आज की इस वीडियो का आगाज सबसे पहले जियोपॉलिटिकल अपडेट के साथ। अमेरिका ने दोबारा से ईरान पे नेवल ब्लॉकेड नाफिज कर दिया, यानी कि ईरान में ना ही कोई चीज़ थ्रू सी एंटर हो सकती है, ना ही वहां से कोई एग्जिट हो सकता है। इसके जवाब के तौर पर आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पासदाराने इनकलाब ने धमकी दी है कि कोई भी ऐसा रास्ता जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाता है हम उसको ब्लॉक कर देंगे। इसके अलावा ब्लैक सी में भी कार्रवाई हुई है। यूक्रेन के ड्रोन्स ने 20 रशियन जहाज़ों के ऊपर अटैक किया है, जिसके नतीजे में कशीदगी ने दोबारा से जन्म लिया है। और इसके बाद आर्मनाई हुर्मुज़ से अपना डिपेंडेंसी कम करने के लिए कुर्क बनियास पाइपलाइन जो कि इराक और शाम के दरमियान है उसकी हमायत की है, उसको फॉल करने के लिए अमेरिका ने गोहर दे दिया है। अगर ये फॉल हो जाती है तो डेफिनेटली जो उसकी वैल्यू है आर्मनाई हुर्मुज़ की, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की, वो कम हो जाएगी और दुनिया को एक अल्टरनेटिव रास्ता मिल जाएगा। पाइप लाइन के थ्रू ऑयल को पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा और वहां से पूरी दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट होगा। इसके अलावा अगर फंडामेंटली बात की जाए, कल का डाटा पीपीआई भी सीपीआई की तरह कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर भी महंगाई कम हुई है। महंगाई कम हो रही है तो ये जो स्मार्ट बनी है वो इस चीज को अज्यूम कर रहे हैं कि अब फेड के ऊपर रेट हाइक करने का किसी भी तरह का जवाज नहीं होगा, रेट हाइक नहीं होगा, डॉलर इंडेक्स वीक होगा। इन्फ्लेशन कम होती है तो डेफिनेटली फिर आपका डॉलर वीक होता है। आपकी इकोनॉमी तो स्ट्रांग होती है लेकिन आपका डॉलर जो है वो वीक इसलिए होता है कि जो आपका फेड है वो रेट हाइक की तरफ नहीं जाता। रेट हाइक नहीं होगा, इन्वेस्टर को अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं किया जाएगा, तो लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो डॉलर से कम होकर गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर फेड रेट हाइक करता है तो गोल्ड आपको एक बड़ा डिप लेता दिखाई दे सकता है। इस वक्त आपको डॉलर इंडेक्स जो है अपनी रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लेता नजर आ रहा है और सिमिलरली आपको गोल्ड जो है वो 4030 के लेवल पर कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स आपको वहां पर वीकनेस शो होती है तो गोल्ड में आपको एक पंप नजर आ सकता है। अदरवाइज जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसमें अगर कोई रिलीफ मिलता है देन उस सूरत में भी गोल्ड जो अपसाइड मूव कर सकता है। जिस तरीके से जो कल उनके ईरान के लीडिंग मुज़ाकराती टीम के मेंबर हैं कालिबाफ, जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि हमें साथ साथ जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं और हमें साथ साथ निगोशिएशन के ऊपर भी काम करना चाहिए और उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। अब टेक्निकली अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड इस वक्त आपको एक्सपोर्ट जोन में नज़र आ रहा है। अपसाइड मूव करने के लिए इस वक्त जो इसकी फर्स्ट 4044404050 एक पिवट एरिया है, जो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस है 4090 शॉर्ट टाइम के अंदर, लॉन्ग टाइम के अंदर 4140 और 4220 4220 हमारा अल्टीमेट लेवल है। गोल्ड को मेरे ख्याल में शॉर्ट टाइम के अंदर अब यहाँ से अपसाइड पर मूव करना चाहिए क्योंकि इस वक्त रेजिस्ट सपोर्ट जोन में है। यहाँ से शॉर्ट करना गोल्ड को कोई अक्लमंदी नहीं है। यहाँ तो कोई बहुत बड़े पैमाने पर कोई खबर आती है या दोबारा से कोई यूएई या कोई और कंट्री ईरान की इस वॉर में ऐड होता है तो फिर गोल्ड के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ सकता है। सो इस सारी इंफॉर्मेशन के मद्देनजर रखते हुए इस वक्त गोल्ड में आपको टेम्परेरी रिलीफ नजर आ रहा है क्योंकि अब जो टेंशन थी अब उसमें आहिस्ता सा आपको एक ईज नजर आएगा। जो फंडामेंटल डाटाज हैं वो डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट है, जो डॉलर गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त जो आपका टेक्निकल है वो भी आपको शॉर्ट टर्म में बाई करने का मशवरा दे रहा है। सो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है और अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जस्ट कॉन्टैक्ट विद अस एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।